औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल्डन लाइट 93 यूट्यूब चैनल देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये खालिस्तान हुक्मा हज़रात के लिए है और जो होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं उनके लिए है, या किसी भी मेडिकल के शोबा से जो ताल्लुक़ रखते हैं, ये उनके लिए है। क्योंकि इसके बनाने के लिए समझदारी की ज़रूरत है। जो इन शोबों से मुंसलिक होगा वो बेहतर तरीके से इस नुस्खे को कर सकता है। कोई भी घर में वैसे काम करने वाला बंदा या कोई मरीज़ ये नुस्खा देखकर खुद ना बनाए तो ज़्यादा बेहतर है। ये आर्सेनिक है। आर्सेनिक का नंबर बनाएंगे हम पहला। आर्सेनिक का एक नंबर बनाने के लिए ये होम्योपैथिक के तरीक़ाकार से मिलता जुलता है, लेकिन ये खालिस्तान तेब का अमल है। और हकीम अब्दुल्ला जानिया मंडी वाले उनकी किताब कंजुल मुजर्रबात में दर्ज भी है। कोई भी भाई वहाँ से भी देख सकता है। अगर किसी को ना समझ आए, वहाँ पे सामने कोई नहीं दिखाता, किताब में लिखा होता है। ये हमारे पास चीनी खांड है, जिसे शुगर कहते हैं हम इंग्लिश में, पाउडर की हुई। ये 25 ग्राम है और 25 ग्राम ये तबाशीर सफ़ेद है, नुकरा जिसे कहते हैं, तबाशीर नुकरा, ये पीसी हुई है। और इसके साथ 2 ग्राम हमारे पास ये सिमलफार का पाउडर है, सफ़ेद सिमलफार। इसे दूध का सिमलफार भी कहते हैं। बिल्कुल सफ़ेद दूध का जो होता है वही लेना है, कांच वाला जो होता है वो नहीं लेना। इन तीनों अज्जा को इकट्ठे करके खर्ल करना है 6 घंटे। अगर आप वक्फा देकर भी खर्ल करेंगे तो टाइम नोट कर लेना है। इसके 6 घंटे खर्ल करने के पूरे करने हैं, तब ये जाकर बेहतरीन दवा तैयार होती है। और ये तमाम पुरानी और मुश्किल से जाने वाली अमराज के लिए ज़बरदस्त दवा है। इस दवा को ज़ोफ़बा और जलक के मरीज़ों के लिए 2 हफ्ते तक आप मक्खन या बालाई में रखकर खिला सकते हैं। ये 3 से 4 चावल के बराबर इसकी खुराक होती है। और कभी भी ये निहार मुँह इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। नाश्ता करने के बाद आधा पौना घंटा ठहर कर फिर इस्तेमाल करवाएं। और छोटी उम्र के लोगों को कभी भी इस्तेमाल ना करवाएं। ये कम से कम 25 साल से ऊपर वालों के लिए है। बच्चों को तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करवानी। इसके अलावा दमा और खांसी जो पुराने हों, नया मर्ज कोई भी हो उसके लिए ये कारगर नहीं है। कोई ऐसी मर्ज हो इनमें से, दमा, खांसी, बुखार हो, जो नौबती बुखार होते हैं, जिनके वक्फे के साथ आने वाले 1 दिन या 2 दिन के बाद बुखार दोबारा हो जाता है, ऐसे बुखारों के लिए। और कोई दर्दें हों ऐसी जो बहुत पुरानी हो, फालज और लकवा जो दवाएं खा खा कर मरीज़ तंग आ चुका हो और उसको आराम ना आ रहा हो,
ऐसे पुराने और लाइलाज मर्ज़ों में ये इस्तेमाल होता है। कोई नई बीमारी हो तो उसके लिए इस्तेमाल करवाएंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। ये पुराने अमराज में फ़ायदा होता है इसका, और 2 हफ्ते के बाद इंशाअल्लाह मरीज़ को वाज़ेह फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाता है। ये दवा 2 से 3 हफ्ते लगातार इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके बाद वक्फ़ा दें और फिर 1-2 हफ्ते का वक्फ़ा देकर फिर दोबारा इस्तेमाल करवाई जा सकती है अगर ज़रूरत हो तो। इसके दौरान दूध और घी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। मरीज़ के हिसाब से, मरीज़ को देख कर के किसके लिए दूध फ़ायदेमंद है, किसके लिए घी फ़ायदेमंद है और कौन सी चीज़ के साथ देना चाहिए। इसीलिए ये खालिस्तान हुक्मा हज़रात के लिए है। कोई घर में बैठे नुस्खा सुनकर कोई ना बनाए। किसी होम्योपैथिक के डॉक्टर से या किसी तिब के डॉक्टर से, हकीम से आप ये बनवा सकते हैं और वो मरीज़ के हिसाब से ख़ुद भी बनाकर दे सकता है। इसकी खरलाई मुकम्मल तौर पर 6 घंटे ज़रूर होनी चाहिए हर हाल में, क्योंकि इसके मुकम्मल जो फ़ायदे हैं वो इतनी खरलाई से ही मिलते हैं। इसकी खरलाई के टाइम का भी कुछ हिसाब किताब होता है और ये ज़रूरी होता है कि उस हिसाब से पूरा किया जाए। एक बार फिर वाज़ेह कर दूं कि ये वीडियो खालिस्तान हुक्मा हज़रात के लिए और जो मेडिकल से रिलेटेड हैं उनके लिए है। 3 से 4 चावल के नज़दीक इसकी दवा इस्तेमाल की जाएगी और मक्खन और बालाई के अंदर रखकर। खाली पेट कभी भी इस्तेमाल ना करवाएं। जहाँ कहीं मक्खन और बालाई नहीं इस्तेमाल मिल सकती वहाँ ये बिल्कुल छोटे साइज़ के कैप्सूल जो होते हैं उनकी एक साइड बिल्कुल नरम हाथ से भर लें। दवा की मकदार पूरी हो जाती है और ये दूध के साथ खाएं। दूध का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें। इंशाअल्लाह ज़ौफ़ बा और जलक के जो मरीज़ होते हैं, पुराना दमा और खांसी, तमाम नौबती बुखार, इसके अलावा तमाम पुरानी दर्दें, फालज और लकवा, इन तमाम अमराज में ये इस्तेमाल किया जाता है। ये खालिस्तान एक मालूमाती वीडियो है। जिस भाई को समझ हो वही बनाए, जिसको ना समझ हो वो ना बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।